हरे। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे अध्याय, चौथे स्कंद के 28वें अध्याय के श्लोक संख्या 52 को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि महाराज वीरभद्र के मृत्यु के बाद उनकी पत्नी अकेली जो उनके पास बैठी थी, विलाप कर रही थी। तो इससे हम इस श्लोक से खास करके ये समझ सकते हैं कि भगवान कितने दयालु, कि हम कितने भी बड़े अपराधी है या जो भी हम करते हैं, चाहे भक्ति में रहकर या भगवान से विमुख, भगवान हमेशा हमारे साथ है। भगवान हमें नहीं छोड़ते। हम भगवान का साथ नहीं महसूस कर सकते, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि भगवान जो महाराजा मलयध्वज की पत्नी के सामने एक ब्राह्मण के रूप में आए और कितना सुंदर बोली है। भगवान हमसे कितना प्यार करते हैं, ये हम यहाँ पे देख सकते। तो भगवान यहाँ पे ब्राह्मण के रूप में इस प्रकार पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, तुम किसकी पत्नी या पुत्री हो। Power failure. Yes, yes, Margaret. Hare Krishna Mataji. You need to be a little louder, please. हरे कृष्णा, सुनाई दे रहा है? जी, much better. Thank you.
नेट। तो भगवान इतने दयालु हैं कि यहाँ पे वो ब्राह्मण के रूप में बहुत उनकी दया की, पूछ रहे हैं, महाराज अपनी पत्नी करेंगे, हम किसकी पत्नी हैं उनके पास? माता जी कान ठीक हाँ है। हाँ थोड़ा वॉल्यूम लो लग रहा है माता जी। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं भगवान, ऐसा प्रतीक होता है कि तुम इस मृत शरीर के लिए विलाप कर रही हो, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान सब कुछ जानते हैं, पर फिर भी एक ब्राह्मण के रूप में आकर उनको पूछ रहे हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि वो कहते हैं कि क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? भगवान इतने दयालु हैं कि हम उनको भूल जाते हैं कि वे हमारे साथ है हमेशा। और यहाँ पे ऐसे पूछ रहे हैं कि वे कितना चाहते हैं हमें, और यहाँ पे पूछ रहे क्या तुम मुझे नहीं पहचानती हो? जैसे स्वाभाविक रूप से हम किसी को बहुत पहले से जानते हैं और फिर हम बिछड़ जाते हैं, और फिर जब मिलते हैं तो हम उम्मीद रखते हैं कि वे हमें पहचाने, पर नहीं पहचानते तो हम कहते हैं ना स्वाभाविक रूप से, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते हो? मैं तुम्हारा शाश्वत सखा हूं। यहाँ पे भगवान याददाश्त दिला रहे हैं, अपने बारे में बता रहे, मैं तुम्हारा शाश्वत सखा हूं। तुम्हें स्मरण होगा कि पहले तुमने मुझसे कई बार परामर्श किया है। तो इस प्रकार से भगवान ब्राह्मण के रूप में आकर यहाँ पे कह रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब किसी व्यक्ति का कोई संबंधी मरता है तो विरक्ति स्वतः उत्पन्न होती है। यदि भौतिक आसक्ति के कल्मश से पूर्ण रूप से मुक्त हुआ जा सके, तभी अंतःकरण में स्थित परमात्मा से परामर्श करना संभव है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि आप मुझे भूल गए हो, मैं आपके साथ हूँ। तो कारण क्या है कि भौतिक आसक्ति के कारण से अगर हम मुक्त नहीं होते, और जब तक हम भौतिक आसक्ति के कल्मश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं होते, तब तक हम अंतःकरण में स्थित परमात्मा से परामर्श करना
कठिन हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से बताते हैं कि जो शुद्ध एवं निष्ठावान है उसे हृदय स्थित परमात्मा से परामर्श करने का अवसर प्राप्त होता है। परमात्मा शाश्वत चैत्य गुरु है और वे बाह्य रूप से उपदेशक तथा दीक्षा गुरु के रूप में प्रकट होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताए जा रही है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि गुरु दो प्रकार के रूप से शाश्वत चैत्य गुरु और बाह्य रूप से उपदेशक तथा दीक्षा गुरु के रूप में प्रकट है। तो बहुत जरूरी है कि हम शुद्ध बने। भगवान अंतकरण में निवास कर सकता है और मनुष्य के साथ प्रकट होकर उसे उपदेश भी दे सकता है। इस तरह गुरु अंतकरण में स्थित परमात्मा से भिन्न नहीं है। तो बाह्य रूप से प्रत्यक्ष गुरु और अंदर अंतकरण में भगवान चैत्य गुरु के रूप में उपस्थित है। तो भगवान हमारे हृदय में रहते हैं, पर भौतिक कल्मश और इस कल्मशों से हमें मुक्त होना है। तो ये भौतिक कल्मश या मटेरियल कंटैमिनेशन जो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब तक ये हम अशुद्ध है तब तक भगवान के साथ संपर्क करना। तो हमें इन आसक्तियों से बाहर निकलना है। ये आसक्ति क्या है, इसका ये जो दूषित अवस्था, ये दूषित अवस्था क्या है? वो है मन का मैं और मेरा की भौतिक आसक्ति में से मुक्त होना। तो इससे मुक्त होना है, मैं और मेरा। भौतिक आसक्ति में हम सोचते हैं, और यही पूरा जो वन पॉइंटेड सिद्धांत बार बार ये हमें याद दिला रहा है कि ये हमें बहुत जरूरी है। इससे मुक्त होना, किससे मुक्त होना? किससे? भौतिक आसक्ति से हम जो हमारा विचार है, सोच है, क्योंकि भौतिक आसक्ति में हम सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूं, यह मेरा परिवार है, यह मेरा धन है, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी इच्छा,
मेरी सुविधा, मेरी योजना के अनुसार सब कुछ होना चाहिए। जब मन इन चीजों को अपनी वास्तविक पहचान और सुख का आधार मानता है, तब परमात्मा के गाइडेंस को स्पष्ट रूप से समझना कठिन है। भगवान हमेशा गाइड कर रहे, जैसे कि यहाँ पे भगवान खड़े, वे बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने मुझे पहचाना नहीं, पर मैं आपके साथ रहा हूं। तो फिर मुक्त व्यक्ति की स्थिति क्या होती है? वह संसार में जिम्मेदारियां निभाता है, लेकिन भीतर से समझता है कि मैं शरीर नहीं हूं, कृष्ण का शाश्वत दास हूं। इसके लिए ये दो चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, कि मैं ये शरीर नहीं हूं, कृष्ण का शाश्वत दास हूं। इसीलिए हमेशा जब हम दीक्षा लेते, गुरु जब हमें दीक्षा देते हैं, तो हमेशा दास शब्द, गुरु प्रिय दास, कृष्णा माई देवी दासी, ताकि हमें याद रहे कि हम कौन है। ये हमारा असली पहचान मिल जाता है जब हम दीक्षा लेते हैं। तो गुरु हमें दीक्षा देते हैं तो हमें ये जो है समझाने के लिए या समझने के लिए, अभी तुम वो नहीं रहे, तुम दास हो। जो भी तुम्हारा नाम पहले था वो नहीं है, अभी तुम्हारा नाम जो है, तुम कौन है, तुम्हारे असली पहचान। दीक्षा का मतलब यही है कि हम अपने असली स्वरूप में जाना और उसको भूलना और फिर सोचना कि हम ये फलाना है, हम वो है। हमारा जितना भी नाम है, भौतिक नाम के साथ जुड़ा हुआ टाइटल है, वो ये भौतिक। तो ये मैं शरीर नहीं हूं, कृष्ण का शाश्वत दास हूं। जो कुछ मेरे पास है वह कृष्ण की देन है और मुझे उनका उपयोग कृष्ण की सेवा में करना है, तन मन और धन से। इसीलिए अंतर त्याग करने और आसक्ति छोड़ने में, तो ये अंतर त्याग और आसक्ति क्या है? मुझे ये चीज चाहिए, मुझे इस चीज इसलिए चाहिए क्योंकि इससे मुझे सुख मिलेगा। पर कृष्ण भावना क्या है? यदि कृष्ण ने यह दिया है तो मैं इसे उसकी सेवा में लगाऊंगा। यदि कृष्ण ने यह दिया है तो मैं उसे कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा। यदि कृष्ण इसे ले लेते हैं तो भी मैं उसकी सेवा से विमुख नहीं होगा। कभी कभी भगवान सब कुछ छीन लेते, हरि है, वो तो सब कुछ हर लेंगे। जो हम सुख समझते हैं, और इसीलिए इस सुख, जो नकली सुख, जो अस्थाई सुख के पीछे जब हम भागते हैं तो हमें दुख होता है, हम मायूस हो जाते हैं। पर भक्त जानते हैं कि जो कुछ भी है ये भगवान का, वो जब चाहे वो उसको ले सकते हैं वापस। पर मैं अपनी सेवा से मुक्त नहीं होऊंगा।
इसलिए हम देखते हैं भक्त वे किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, वो वे अपनी सेवा से विमुख नहीं होते। वे भगवान की इच्छा समझकर वे अपना जीवन को निभाते। परमात्मा हमारे हृदय में हमेशा उपस्थित है। समस्या यह नहीं है कि कृष्णा बोल नहीं रहे हैं, समस्या ये है कि हमारा मन बहुत शोर कर रहा है। कामना, भय, अहंकार, अपेक्षा, आसक्ति, मेरी इच्छा, इन सब के बीच में परमात्मा की सूक्ष्म जो मार्ग है, गाइडेंस है, सुनना कठिन हो जाता है क्योंकि बहुत शोर है मन में। इसलिए भक्ति में श्रवण, कीर्तन, जप, साधु संग और गुरु की सेवा मन को शुद्ध करता है। इन सब चीजों को मन को शुद्ध करता है। तो हम जब जप करते हैं इसीलिए नहीं कि हमें कुछ प्राप्त हो, भौतिक प्राप्ति हो, भौतिक चीज हमें प्राप्त हो। हम इसीलिए करते ताकि हमारा शुद्धिकरण हो, ताकि हम ये क्रिया है कि हम इसके द्वारा, जप के द्वारा हम भगवान को अपने अंतःकरण में देख सकते हैं। इसीलिए चेतो दर्पण मार्जनम, क्योंकि जब तक हमारा हृदय स्वच्छ नहीं हो जाता, शुद्ध नहीं हो जाता, तो भगवान को देखना कठिन हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसा रेडियो स्टेशन कोई लगातार जो है वो सिग्नल देता है, सिग्नल भेज रहा है, लेकिन रेडियो में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो तो आवाज साफ नहीं सुनाई देती। इस प्रकार से हमारे मन में इतने सारे जो शोर है, उस शोर के बीच में क्योंकि हम इतने सब लुप्त है, कामना, भय, अहंकार, अपेक्षा, आसक्ति, इस सब चीजों में इतने लुप्त है कि हमें भगवान का आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। भगवान हमेशा जो है, परमात्मा हमेशा हमें गाइडेंस दे रहे हैं, हमें मार्ग दिखा रहे हैं, हमें बोल रहे हैं। और हमारा हृदय अगर शुद्ध हो तो हम उसको रिसीव कर। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में भगवान उपस्थित है। और ये भौतिक आसक्ति जो है वो सिग्नल को नहीं आने देते, बिकॉज बहुत डिस्टर्बेंस है। हम देखते हैं रेडियो में हम कुछ सुनना चाहते हैं पर फाइन ट्यूनिंग नहीं हो रहा है, तो फाइन ट्यूनिंग ये शुद्धिकरण है। तो इसलिए शुद्धि का अर्थ है रिसीवर को ठीक करना, और इसका सर्वोत्तम उपाय है मन को कृष्ण से जोड़ना। और जोड़ने के लिए वो ट्यूनिंग अच्छा होना चाहिए। इसके लिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरा दिन हम भगवान का स्मरण करते रहे, मन के पीछे यही चलना चाहिए, मन को कृष्ण से जोड़ना और अपनी इच्छाओं को कृष्ण की इच्छा के अधीन करना। तो यही कारण है कि मटेरियल अटैचमेंट से फ्रीडम का अर्थ संसार से भागना नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए अपनी आसक्ति का केंद्र मैं और मेरा से बदलकर
कृष्ण और उनकी सेवा करना, ये बदलना है। कृष्णा और कृष्ण की सेवा, मैं और मेरा को छोड़कर हमें कृष्ण और कृष्ण की सेवा करना है, यही हमारे मन में। जब तक मैं अपनी इच्छा को सर्वोच्च मानता हूं, तब तक परमात्मा की इच्छा सुनना कठिन है। ध्यान दीजिए, जब तक मैं अपनी इच्छा को सर्वोच्च मानता हूं, तब तक परमात्मा की इच्छा सुनना कठिन है। और जब मैं कहता हूं कि कृष्ण आपकी इच्छा मेरी इच्छा है, तब हृदय में परमात्मा का गाइडेंस स्पष्ट होने लगती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम कैसे भगवान के साथ जुड़ते। भगवान हमेशा हमारे साथ है। शुद्ध भक्त का कर्तव्य है कि गुरु, प्रामाणिक गुरु की शरण में रहे और हृदय में स्थित परमात्मा के मार्गदर्शन प्राप्त करे। दोनों जरूरी है। दो प्रकार के मार्गदर्शन मिलते हैं हमें बाहर से, हमारे जो प्रत्यक्ष गुरु, प्रामाणिक गुरु हमें शास्त्र के अनुसार समझाते हैं कि कृष्ण की इच्छा क्या है और कृष्ण की सेवा कैसे करनी है। ये जो है हमारे प्रत्यक्ष गुरु बताते। और भीतर से परमात्मा हमारे हृदय में स्थित होकर हमें भीतर से दिशा देते रहते हैं। वो दिशा देते रहते। तो हमें गुरु और परमात्मा का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। और गुरु और परमात्मा का मार्गदर्शन में विरोध नहीं होना चाहिए। यदि कोई कहता है, अक्सर लोग कहते हैं, ऐसे होता है कि मेरे मन में कुछ आया है, इसीलिए कृष्ण ने मुझे ऐसे करने को कहा है। तो यह आवश्यक नहीं है कि वह परमात्मा की आवाज है। लोग कहते हैं मेरे मन में कुछ आया है, इसीलिए कृष्ण ने मुझे ऐसा करने को कहा है। तो ये आवश्यक नहीं है कि ये परमात्मा की आवाज है। हमारा मन भी बहुत कुछ कहता है। क्या है? हमारा मन भी बहुत कुछ कहता है, याद रखिए। इसलिए पहले गुरु, साधु और शास्त्र से अपनी समझ को ठीक करना आवश्यक है। फिर हृदय में स्थित परमात्मा की गाइड को समझना आसान होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर हमारे मन में कुछ बात आती है, क्योंकि मन बहुत हमें घुमा सकता है, तो हमें ये देखना है कि जो मेरे मन में बात आई है, क्या ये शास्त्र के अनुसार है। 3 थिंग्स: गुरु, शास्त्र और साधु। जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं सोच रही हूँ, क्या ये गुरु और शास्त्र और साधु? क्योंकि गुरु वही कहता है जो शास्त्र में है, और शास्त्र भगवान की
वाणी है, और साधु भी भगवान के आदेशों के अनुसार चलता है। तो अगर हमारे मन में कुछ बात आती है तो हमें क्लियर करना चाहिए। गुरु, sadhu, and shastra. So it should be in line with whatever we are thinking of doing, or something comes in the mind. ये बहुत मान लीजिए किसी भक्त के सामने कोई महत्वपूर्ण निर्णय है, वह केवल यह नहीं सोचता कि मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं वही करूँगा, बल्कि वह पूछता है कि इस परिस्थिति में कृष्ण की सेवा क्या है, मेरे गुरु और वरिष्ठ वैष्णव क्या मार्गदर्शन देते हैं, शास्त्र का सिद्धांत क्या कहता है। फिर वह प्रार्थना करता है कि हे कृष्ण, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसके लिए गुरु का जरूरी है, वरिष्ठ वैष्णवों का जरूरी है। तब हम भगवान से बात कर सकते हैं कि हे कृष्ण, मेरे हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। यह शुद्ध भक्त की मेंटालिटी है। दिस इज द मेंटालिटी ऑफ अ प्योर डिवोटी। और प्योर डिवोटी की क्या इच्छा? अपना इच्छा को कृष्ण की इच्छा के साथ अलाइन करना चाहता है। संसिद्धिर हरितोषणम, क्या मेरा इस कार्य से भगवान प्रसन्न होंगे, मेरा इस करने से क्या मैं भगवान को प्रसन्न कर सकता हूँ। क्योंकि भक्त का इच्छा यही है कि किस प्रकार से, किसी न किसी प्रकार से हम भगवान को संतुष्ट करें। यही है भक्ति। अपना निजी स्वार्थ को छोड़कर हमारा स्वार्थ जो है भगवान के अंदर लगाना, यही मार्ग। तो क्या इस प्रकार से भगवान जो है शुद्ध भक्तों को मार्गदर्शन देते हैं। यहाँ पे पूरी तरह से किसी भी कर्महीन आत्मा या जीव को परमात्मा से साक्षात्कार का अवसर प्राप्त हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं, परमात्मा हृदय के अंदर मार्ग देते हैं। और किसको मार्ग देते हैं? जिसने सब आसक्ति को छोड़ दिया है। जैसे कि हम देखते हैं कि अकेले यहाँ पे महाराज मल्लिकार्जुन की पत्नी बैठी। जब हम सब चीज़ों में देखते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं इस भौतिक जगत के, भगवान नहीं आए, वे चुपचाप देखते रहते। तो ये यहाँ पे बताया। तो जिस प्रकार अंतकरण में स्थित परमात्मा से परामर्श करने का अवसर प्राप्त होता है, उसी तरह अपने सम्मुख स्थित परमात्मा को देखने का अवसर मिलता है। कितना समय लगता है भगवान को अंतरकरण से बाहर निकले अपने सामने, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सेकंड भी कम।
बहुत ज्यादा है। सम्मुख स्थित परमात्मा को देखने का अवसर मिलता है, तब मनुष्य परमात्मा से साक्षात परामर्श कर सकता है। यह शुद्ध भक्त का कर्तव्य है कि वह प्रामाणिक गुरु के पास जाए और अंतःकरण में स्थित परमात्मा से परामर्श करे। दोनों बहुत जरूरी है। जब ब्राह्मण ने स्त्री से पूछा कि भूमि पर लेटा कौन है, तो स्त्री ने उन्हें भी उत्तर दिया कि वह उनका गुरु है और उसके अभाव से वो अत्यंत व्यग्र है और वो क्या करे। ऐसे अवसर पर परमात्मा तुरंत प्रकट हो जाता। अतः कि भक्त गुरु के आदेशों का पालन करके अपना हृदय को शुद्ध कर चुका होता है, क्योंकि भक्त हम देखते हैं कि वो किस प्रकार से अपने पति की सेवा कर रही थी और पति गुरु है। तो इस प्रकार से शुद्ध हो हृदय के कारण परमात्मा ने अपने हृदय के माध्यम से आदेश प्राप्त करता है। इस प्रकार निष्ठावान भक्त की सहायता प्रत्येक अवस्था अप्रत्यक्ष रूप से गुरु तथा परमात्मा द्वारा की जाती है। श्री चैतन्य चरितामृत में बताया। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जी। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता का बीज आरोपण होता है। और विष्णुराज चक्रवर्ती ठाकुर कहते यास्यास प्रसाद भगवत प्रसाद, गुरु को प्रसन्न कर लेने पर श्री कृष्ण स्वतः प्रसन्न होते हो जाते। भगवान को प्रसन्न करना कठिन है, बहुत कठिन, लेकिन अगर हम गुरु को प्रसन्न कर दें तो भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाते। इस प्रकार भक्त अपने गुरु तथा परमात्मा दोनों का लाभ उठा सकते। तो इसीलिए गुरु को प्रसन्न करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, मतलब दोनों का लाभ हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर हम सोचेंगे भगवान को प्रसन्न करेंगे तो वो बहुत कठिन है। जैसे कि गोपियाँ वृंदावन में भगवान को चाहते हैं, लेकिन वे क्या उनको ये फॉर्मूला पता है कि कैसे भगवान प्रसन्न हो, कैसे भगवान खुश होते हैं जब राधा रानी उनके पास। तो इसीलिए वे हमेशा यही उनकी इच्छा है कि किस प्रकार से राधा और कृष्ण का मिलन हो जाए और किस प्रकार से राधा और कृष्ण को दोनों को बिठाकर उनकी पूजा करें, उनकी सेवा करें, और उसी में ही वो प्रसन्नता पाते हैं। और कृष्ण कहते हैं कि आप लोगों का प्रेम का ऋणी हूँ मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता। भगवान इतने ऋणी हो जाते ऐसे भक्त जो गुरु की सेवा करता है, गुरु को प्रसन्न करता है। गुरु को प्रसन्न करना मतलब गुरु के आदेशों का पालन करना। जैसे कि प्रभुपाद की सफलता यही है। गुरुमुख पद्म वाक्य चितेते कोरिया। परमात्मा आंतरिक रूप से जीवात्मा का सखा है। यहाँ पे मैं आपका सखा हूँ, आगे भी बताएंगे। हमेशा मैं आपके साथ हूँ, भगवान कहते। परमात्मा ये क्या हमेशा के साथ, मतलब परमात्मा जीव की सहायता के लिए सदैव, यहाँ तक कि इस जगत की उपस्थिति के पूर्व भी हैं।
देखो, तो इसीलिए यहाँ पे उपस्थिति पूर्व जब ये सृष्टि भी नहीं थी, भगवान की उपस्थिति हमारे साथ हुई है। हम जितने भी योनियों में भटक रहे हैं, कितने भी हम जो जन्म लिए हैं, भगवान हमें हमेशा के साथ रहते हैं। बहुत सारी गहरी बातें हैं कि भगवान किस प्रकार से हमारे साथ। ऐसा नहीं कि परमात्मा तभी जब सृष्टि का निर्माण होता है, वो तो पहले से ही है। ये सब जैसे कल हम मत्स्य अवतार में देखा कि किस प्रकार से सभी जीवों के बीज जो है प्रलय के समय भगवान कुछ हमेशा है, वो सब पॉज में हो जाता है, फिर वापस पॉज, जैसे एक रिकॉर्ड प्ले करते पॉज होता है फिर वापस शुरू हो जाता है। इस प्रकार से तो भगवान हमें नहीं भूलते। यही यहाँ पे ये बेशिक्षण या यहाँ पे हमें ये ज्ञान मिलता है कि भगवान हमेशा हर पल हमारे साथ है। हमें कभी भी अकेला नहीं समझना चाहिए, क्योंकि भगवान सब समय हर पल हमारे साथ है। और अगर हम अपना हृदय को शुद्ध करें हरिनाम से, भगवान की सेवा से, भक्तों का संग से, श्रवण कीर्तन करने से हमारा हृदय धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है और अंत में हम अपने अंतःकरण में और सामने फेस टू फेस भगवान को देख सकते हैं। और हमारे आचार्यों ने इसको ही सिद्ध प्रणाली कही है। इस सिद्ध प्रणाली की भगवान का ये हरिनाम से हम भगवान को प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने देख सकते हैं। ये है हरिनाम की शक्ति। नाम नामकारी बहुदानी च सर्वशक्ति स्तत्रापिता नियमिता स्मरणी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।